नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। काफी समय हो गया है जब मैंने यहाँ एक भूत की कहानी सुनाई है, तो मैं यहाँ अपना अनुभव बताता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अपना अनुभव साझा करेंगे। सो हियर गोज। लोकेशन असम, इंडिया। यह बात ईयर 2018 के आसपास की है। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और उस समय मेरी पोस्टिंग भूटान बॉर्डर के पास एक ग्रामीण इलाके में थी, इसलिए मेरा कार्यालय का समय ढीला था और मैं आमतौर पर दोपहर 2 बजे के आसपास घर वापस चला जाता था। चूंकि गांवों में आमतौर पर बिजली की आपूर्ति खराब होती है और मैं उस समय गेमिंग में बहुत व्यस्त रहता था, इसलिए मैंने पास के शहर में किराए पर रहने का फैसला किया और लगभग 35 किलोमीटर तक अपनी मोटरसाइकिल पर कार्यालय आता जाता था। सड़क पक्की और अच्छी तरह से बनी हुई थी, लेकिन सड़क के नेशनल हाईवे में विलय होने तक लगभग 20 किलोमीटर तक आसपास कोई घर नहीं था, सिर्फ डरावना जंगल क्षेत्र था। तो उस घटनापूर्ण दोपहर की बात करें तो मैं लगभग 3 बजे घर वापस आ रहा था और लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था। सड़कें आमतौर पर खाली होती थीं और कभी कोई रेयर कार आपको ओवरटेकिंग करती या कोई किसान अपने एनिमल के साथ किसी आदमी के आगे निकल जाते थे। तब आपकी पेरिफेरल दृष्टि बहुत सक्रिय होती है और यदि आप किसी व्यक्ति या चीज को देखते हैं तो आप सतर्क हो जाते हैं। यहाँ मैं आदिवासी वेशभूषा में एक महिला को सड़क के किनारे चलते हुए देखता हूँ। मैं मानूंगा कि लगभग 30 की स्पीड से जब मैं उसे ओवरटेक करता हूँ तो उसका चेहरा देखने के लिए जब मैं अपने रियर मिरर में देखता हूँ तब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मैं अपनी बाइक रोकता हूँ, बड़ी गलती, लेकिन मेरे दिमाग में यह एक डरावना एडवेंचर कार्य था और दिन के उजाले को ध्यान रखे डरने के बजाय मैंने जांच करने का फैसला किया। इस क्षेत्र में ज्यादातर बांस के पेड़ थे और दोनों तरफ कोई घर नहीं था, इसलिए उसके लिए सड़क से हटकर कहीं जाना संभव नहीं था। इसलिए कुछ सेकंड तक वहां देखने के बाद मैं एक कदम उठाता हूं और घर वापस चला जाता हूं। शाम का बाकी समय गेम्स खेलने और रात का खाना खाने में व्यतीत होता है। कुछ भी असामान्य नहीं। रात 1 बजे के आसपास बिस्तर पर जाता हूँ और लगभग 3 बजे मैं अचानक भय की तीव्र अनुभूति के साथ जाग जाता हूँ। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सकता। मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था। मुझे पहले भी कई बार इसी तरह से स्लीप पैरालिसिस हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि इससे कैसे निपटना है। मैं अपने शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करता, बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और इसके खत्म होने का इंतजार करता हूँ। अचानक मुझे लगता है कि मुझे पीछे से ठंडे हाथों से गले लगाया जा रहा है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे शरीर में ठंडक फैल रही है। अब मुझे घबराहट महसूस हो रही है। मैंने अपने पिछले स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस में कभी भी भूत प्रेत नहीं देखे या उनकी उपस्थिति महसूस नहीं की। मैं घबराहट से चिल्लाया, "वहां कौन है?" कुछ सेकंड के बाद मुझे एक महिला की आवाज सुनाई देती है, कठोर नहीं लेकिन मधुर और मधुर। "आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे नाम जान के क्या करेंगे?" मैं इस समय गंभीर रूप से उलझन में हूँ। मैं चिल्लाया, "कृपया मुझे अकेला छोड़ दो।" वह कहती है, "मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।" मैंने उसे पूछा, "क्यों?" उसने आंसर दिया, "क्योंकि आप मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैंने ऑफिस न जाने का फैसला किया। उस दिन मैं बहुत घबरा गया था। मुझे अकेले सोने से डर लग रहा था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उन्हें अपने पास आने के लिए कहना सही नहीं था। फिर से रात की वही स्थिति। मुझे फिर से डर का एहसास हुआ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। मैं शांत लेटा हूँ और बुखार से तपते हुए प्रार्थना करता हूँ। मुझे आवाज सुनाई देती है, "क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते?" मैं उत्तर नहीं देता। आवाज दोहराती है, "क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते?" मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। पास के गांव में जाएं और पूछें। उक्त गांव एक छोटी सी बस्ती है, लगभग 15-20 घर हैं और एक चाय किराने की दुकान पहले बताए गए स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर से मैं रात में कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आज मुझे इस मिस्ट्री की तह तक जाने की जरूरत है। मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूँ और अपने दोस्त पर विश्वास करता हूँ। सब उसे राम कहते हैं, वह वहां का स्थानीय था। तो राम और मैं अपनी बाइक पर उस जगह के लिए निकल पड़े।
हम चाय की दुकान की ओर जाते हैं और मालिक से बातचीत शुरू करते हैं। वह राम को उनकी स्थानीय भाषा में बताता है कि वहां रहने वाले एक वुडकटर की पत्नी कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया था, लेकिन जानकारी यह थी कि कपल में लगातार झगड़े हो रहे थे और कुल मिलाकर यह एक नाखुश शादी थी। कारण, शादी के 5 साल बाद भी महिला को गर्भधारण नहीं हुआ था। पति स्पष्ट रूप से दुखी था, लेकिन जीभ लड़खड़ा रही थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया। अब मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले जाता है, जो मुझसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहता है। मैं उसे सारी घटना के बारे में बता देता हूँ। वह कहते हैं कि मैं मूर्ख था जो वहां रुक गया और भगवान मेरे साथ थे कि मैं इन 2 दिनों में नहीं मरा। उनके अनुसार जिन लोगों की जान ले ली जाती है, वे मरने के बाद आमतौर पर लोगों को मरने पर आतुर होते हैं। उन्हें सही गलत का पता नहीं होता और वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी गरीब आत्मा पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वह मेरे लिए पूजा करता है और मुझे राख देता है। उसने कहा, इन्हें अपने प्रवेश द्वार पर और अपने बिस्तर के पास फैलाओ और 7 दिन तक इन्हें साफ न करो। वह मुझसे भुगतान के रूप में केवल 20 रुपए लेता है। मैं वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है, और वह आखिरी बार था जब मैं इस एंटिटी से परेशान हुआ था। कंक्लूड निकालने के लिए लॉजिकल माइंड, स्लीप पैरालिसिस और मेरे रंगीन दिमाग को इस अनुभव का कारण मानेगा। मैं कुछ कारणों से असहमत होना चाहूंगा। सबसे पहले, मुझे यकीन नहीं है कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान आपकी सुसंगत बातचीत होती है। कुछ लोग चीजें देखते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने मुझसे बात की और अपनी मौत की जगह बताई, उससे सवाल खड़े होते हैं। दूसरे, मुझे अपने जीवन में कभी भी लगातार 2 रातों तक स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। तीसरी बात, जब पहली बार मैंने उसे सड़क पर देखा था, तो वह एक पल में कैसे गायब हो सकती थी, जिसके पास कुछ मील तक रहने या छिपने की कोई जगह नहीं थी। मुझे लगता है कि इस अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरी सोच को विस्तृत कर दिया है। मैं अब असहमत नहीं हूँ। वास्तव में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन वे हमसे दूर होती रहेंगी और कभी कभी हमें उनके अस्तित्व की एक छोटी सी झलक दिखाती है। इसी के साथ हमारी स्टोरी का अंत होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और न्यू स्टोरी मिलती रहे।